ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसके हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मेटल्स, ठीक है। अल्कली मेटल्स, अल्कली जो है वो अरेबिक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है एशिज। अरब ने इसको टर्म जो यूज की थी मेटल्स, वो इसलिए की थी क्योंकि प्लांट्स की एशिज से बना है, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं वो प्लांट्स की एशिज से बनते हैं, और अगर प्लांट जो है वो डेड हो जाते हैं बरीड अंडर द अर्थ तो उससे भी मेटल्स बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम। और ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन विद वाटर। जब इनको वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं हमारे पास। अब हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले है मेटल्स, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मेटल्स ऑफ ग्रुप 1A और 2A को क्या कहेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन कौन से पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A वाले और 2A वाले, उनको क्या कहेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। तो अल्कली मेटल कहाँ से शुरू हो रहा है? लिथियम से लेकर फ्रांशियम तक जो है वो अल्कली मेटल है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांशियम। तो अल्कली मेटल की डिफाइन में ये आएगा जो बुक में लिखा हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A विच इंक्लूड्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांशियम। और ये भी लिखना है कि दीज आर वेरी रिएक्टिव टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन विद वाटर। उसके बाद है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम से लेकर रेडियम तक हैं। और ग्रुप 2A के ये हैं एलिमेंट्स। तो कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इन सबको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा गया? क्योंकि ये अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं जब इन्हें वाटर में ऐड किया जाता है, ठीक है। और ये अर्थ से भी लिए गए, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? अल्कलाइन। एक तो अल्कलीज की वजह से और दूसरा अर्थ से लिए गए हैं, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें सिर्फ अल्कली वजह थी, इसलिए इसका नाम क्या है? अल्कली मेटल्स। और इसमें अर्थ भी है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो कहाँ से शुरू हो रहे हैं? बेरिलियम से रेडियम तक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आती है, ये तो पढ़ी हुई है 10th क्लास में भी, 9 में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो लिथियम से लेकर फ्रांशियम तक है उनकी कैसे होती है? अगर हमारे पास लिथियम है तो उसकी कैसे होगी? 1s2, ठीक है। लिथियम का क्या है एटॉमिक नंबर? लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं तो क्या करेंगे? 1s2, क्योंकि कैपेसिटी 2 की होती है, ठीक है। उसके बाद 2s1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया? 2s1। उसके बाद सोडियम की अगर देखें तो ये हमारे पास सोडियम है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लास्ट शेल में क्या आया है? 1, 3s1। उसके बाद क्या है? पोटाशियम। पोटाशियम का करो तो 1s2, 2s2, 2p6। पी में कितनी कैपेसिटी होती है? 6 की होती है, 6 से ज़्यादा नहीं लिखने। उसके बाद अगले एस सेल में 3s2, फिर 3p6, 6 से ज़्यादा नहीं लेके गए हम। फिर लास्ट सेल में 1 है तो इसलिए 4s1। उसके बाद यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, फिजिकल कांस्टेंट ऑफ ग्रुप 1A, ये वाला। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम और सीजियम का बताया है। उनके एटॉमिक नंबर बताए हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो फॉर लिथियम को हम लोग देख लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 181, बॉइलिंग पॉइंट 1347, एटॉमिक रेडियस क्या है? 152। इसका सबसे कम एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। अगर लिथियम से हम लोग फ्रेंशियम की तरफ जाएं तो लिथियम का सबसे कम है और फ्रेंशियम का सबसे ज्यादा है। उसके बाद आयोनिक रेडियस की बात करें तो लिथियम का क्या है? 76 सबसे कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा है। डेंसिटी कम है। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो भी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 60 है, बाकी एलिमेंट से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 1 है, ठीक है। तो ये आ सकता है कि कौन से एलिमेंट है जिसका पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, तो कौन सा होगा? लिथियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर लेते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके एस ऑर्बिटल में,
वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये क्या करते हैं, डाई पॉजिटिव आइन होते हैं ये, क्योंकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं या शेयर करते हैं, तो इनके ऊपर क्या चार्ज होता है, +2 हमेशा। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38, बेरियम 56, रेडियम 88। ये याद करने हैं आपने, ठीक है। सबसे पहले अल्कली मेटल्स के करने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, उसके बाद बताई हुई है फिजिकल इनकी प्रॉपर्टीज बताई हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। कौन कौन सी एटॉमिक नंबर, सबसे पहले है बेरिलियम का 4, इसके मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई है, बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे हाई है, एटॉमिक रेडियस इसका 112 है, 112 है, ये भी बाकी एलिमेंट से कम है, और आयोनिक रेडियस इसका क्या है, 72, ये याद रखना है, इसका आयोनिक रेडियस 72 है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 240 है, सबसे ज्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी भी 899 सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 है। उसके बाद है अकरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सोडियम से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटाशियम, इनके अंदर जो है 2.4% जो है ये अर्थ क्रस्ट से फाइंड किए गए। अर्थ क्रस्ट क्या है, जमीन के नीचे वाली लेयर, ठीक है, उससे 2.4% सोडियम और पोटाशियम को लिया गया। उसके अलावा जो है एल्यूमिनो सिलिकेट्स अल्कली मेटल से बने हैं, इनको भी अर्थ क्रस्ट से लिया गया था। लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम क्या है, LiAlSiO32, ये फार्मूला याद करना है, ये किसका, स्पोडियम का, ठीक है। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ रुबीडियम और सीजियम कहाँ पाई गई, पोटाशियम साल्ट डिपॉजिट्स, जहाँ पे पोटाशियम साल्ट बनते हैं वहाँ पे लिथियम और रुबीडियम और सीजियम पाए गए। उसके बाद फ्रेंचियम जो है उसको अभी तक नेचर में नहीं पाया गया, अभी तक उसको जमीन में नहीं देखा गया, सिर्फ लेबोरेटरी में बनाया है, और ये पता है कि ये एक मेटल है। उसके बाद ये टेबल दिया हुआ है कॉमन मिनरल्स, ये वाले याद करने हैं। स्पोडियमिन का क्या है, स्पोडियमिन लिथियम से है, ठीक है, LiAlSiO32। उसके बाद सोडियम का देख लो, रॉक साल्ट NaCl, चाइल्ड साल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, NaNO3 इसका फार्मूला है। नेट्रॉन Na2CO3H2O, क्योंकि इसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद ट्रोना है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं, फिर NaHCO3, फिर 2HO2। बोरैक्स सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, Na2B4O7, इसमें सोडियम के 2 होते हैं एटम्स, बोरोन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 7 है और 10 वाटर मॉलिक्यूल है। पोटाशियम के जो है वो कौन कौन से हैं, कार्नालाइट, सिल्वाइट और एल्यूनाइट।